देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। ये देखिए, ये जो कब्र अनवर है, ये शहीद करम अली की कब्र अनवर है। तो अपनी ज़िंदगी का आखिरी कतरा अपने मादरे वतन के लिए पेश किया। अकबर की बनवाई हुई जामा मस्जिद थी, किले से लगी हुई थी। उसने उस पूरी की पूरी मस्जिद को धराशाही कर दिया, शहीद कर दिया। दुआ करता हूँ कि रहती दुनिया तक हमारे ख़ानदान में ऐसे ही जानसार, ऐसे ही जाबाज, ऐसे हुब्बुल वतन, ऐसे हुब्बुल परस्त लोगों को अल्लाह ताला पैदा करे। उसकी कई निशानियाँ इलाहाबाद में वो नीम के पेड़ आज भी मौजूद हैं, जिसपे कहा जाता है कि 864 लोगों को एक दिन में ही फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस नदी का नाम गूगल कहता है कि मनसईता है। क्या ये मनसईता नदी है? इसका नाम ही मनसईता नदी है। यहाँ से बहती आगे हुई, यहाँ से जाके गंगा में मिलती है। बिल्कुल। और मैं कहूँ तो जैसे मेरे दादा का नाम रमज़ान अली, मेरे परदादा का नाम वाजिद अली, उनके वालिद का नाम कादिर अली। तो कादिर अली के जो है वो रिश्ते में भाई लगते, नहीं कादिर अली के चचा लगते हैं, रिश्ते में चचा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश, रियासत उत्तर प्रदेश के इलाक़े अवध के एक शहर प्रतापगढ़ के एक मकाम मुआर आधारगंज में। मुझे खुशी है कि मैं अपने गांव में हूं इस वक्त। ये मेरा गांव है। देखते हैं आप ये मज़ार, ये मेरे दादा का मज़ार है। और कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए इस तरफ के सारे हिस्से को। दरअसल ये बाग जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी पुरानी बाग है। इसके बारे में हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि हमारा ख़ानदान लगभग 800 साल पहले जब यहाँ पर आया, लगभग उसी ज़माने से सारे लोगों को इसी जगह सुपुर्दे खाक किया जाता रहा है। अलावा यहाँ पर एक हमारे ख़ानदान के, अगर मैं कहूँ तो मेरे परदादा के वालिद कादिर अली साहब के चचा शहीद करम अली साहब भी सुपुर्दे खाक हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके हवाले से इस एपिसोड में। कहते हैं कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उसी निशान को खोजते हुए, उसी निशान को तलाश करते हुए आज हम अपने गांव में ही पहुंच चुके हैं। बात 1857 के गदर की अगर हम करें तो जैसा कि आप सबको जानते हैं कि 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र की सरबराही में बगावत के शोले सारे शुमाली हिंदुस्तान में भड़क चुके थे। उसकी चिंगारी को इलाहाबाद पहुंचते हुए बहुत देर नहीं लगी। जून का महीना था। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली की क़यादत में पूरी तरीके से खड़ा हो गया। 6 जून सन 1857 को इलाहाबाद पर मौलवी लियाकत अली की फ़ौजों ने और उनके साथियों ने पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया। खुसरू बाग को अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ से सारे इलाके में हुकूमत की शुरुआत की। अंग्रेज़ों के पास सिर्फ अकबर का बनाया हुआ किला ही बचा रह गया था, जिसमें सिख रेजिमेंट उस वक्त मौजूद। तो बताने का मकसद ये है कि उसके बाद बनारस से कर्नल नील आया और उसने इलाहाबाद पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। लेकिन मौलवी लियाकत अली यहाँ पर बैठे नहीं। उन्होंने फिर अगल बगल के छोटे छोटे जो राजे रजवाड़े थे उनको मिलाकर फिर एक मोर्चा बनाया और लगातार अगले 1 साल तक वो अंग्रेज़ों से सन 1858 तक इलाहाबाद के कई मकामात पर लड़ते रहे। लेकिन दिलचस्प वाक़या ये पेश आया कि जून के महीने में मौलवी लियाकत अली ने कब्ज़ा किया इलाहाबाद के ऊपर में। जुलाई पे इलाहाबाद पे अंग्रेज़ों का दोबारा कब्ज़ा हो गया। लेकिन सबसे बुरी बात जो हुई, अगस्त के महीने में, आप याद रखिए, अगस्त के महीने में एक वाक़या पेश आता है कि कर्नल नील ने अपना सारा गुस्सा इलाहाबाद के मुस्लिम लोगों के ऊपर निकाला। कई लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। उसकी कई निशानियां इलाहाबाद में वो नीम के पेड़ आज भी मौजूद हैं, जिस पे कहा जाता है कि 864 लोगों को एक दिन में ही फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। उसका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसने उसके बाद इलाहाबाद की मशहूर जामा मस्जिद, जो आज मिंटो पार्क जिस जगह पर बना है, जहाँ पर थी मिंटो पार्क जहाँ पर है उसी जगह पर थी। कहते हैं कि वो मस्जिद इतनी विशाल थी कि उसमें 10,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ते थे। अकबर की बनवाई हुई जामा मस्जिद थी, किले से लगी हुई थी। हाँ, जामा मस्जिद। ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, दरअसल इस पिक्चर को डेनियल थॉमस ने 1840 के आसपास
बनाया था। ये देखिए दूसरा एक पिक्चर देखिए, डेनियल विलियम जो भतीजे थे थॉमस के, इन्होंने भी इस पिक्चर को इलाहाबाद आकर बनाया था। इन दोनों तस्वीरों में आप देखिए कैसे किले के बगल में एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर ही दरअसल इलाहाबाद की शाही जामा मस्जिद थे। उसने उस पूरी की पूरी मस्जिद को धराशाही कर दिया, शहीद कर दिया। यहाँ तक कि उसके बाद 1 साल के बाद 1859 में जब जमुना का नया वाला पुल, जिसके ऊपर से आज भी फर्राटेदार ट्रेनें दौड़ रही हैं, उस पुल की बुनियाद रखी गई, तो सारे पत्थरों को जामा मस्जिद के उस पुल की बुनियाद में रख दिए गए। अब बात ख़त्म यहाँ नहीं होती है। मस्जिद टूटने का गुस्सा जैसे इलाहाबाद के कुर्ब जवार में पहुंचा और जिहाद का फतवा गांव-गांव पहुंचा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो हमारे ख़ानदान से भी 3 नौजवान तैयार हो गए उस जिहाद में हिस्सा लेने के लिए और यहाँ से निकल पड़े। उन्हें पता लगा कि बगल के नसरतपुर के लाल साहब जो थे, जो ठाकुर थे, वो भी अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे, तो जाकर उनकी आर्मी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आखिर वो दिन भी आ गया कि मनसईता नामी मकाम पर, जो इलाहाबाद शहर के बिल्कुल किनारे, गंगा के किनारे वाक़ है, वहाँ पर एक मोर्चा अंग्रेज़ों और मौलवी लियाकत अली की फ़ौज में लड़ गया और उसमें हमारे गांव से जो 3 नौजवान गए थे, शहीद करम अली, उनके भाई रहम अली और एक भतीजा भोली बकश, ये 3 लोग भी उस लड़ाई में शाना बाशाना होकर लड़ रहे थे। उसमें एक गोली शहीद करम अली को आकर लगती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है मैं आपको उस मकाम से बताऊंगा हमारे साथी दिलगीर अहमद के साथ मिलकर, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे बुज़ुर्गों ने उनकी कब्र को आज तक इस कब्रिस्तान में सलामत रखा है। लेकिन ये तक जो है हमारे आबा और अजदाद ने हमको बताई थी कि ये शहीद करम अली की कब्र मुबारक है, जिसे हम लोग फ़िलहाल रीनिवेट फिर से कर रहे हैं, इसको बनवा रहे हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इससे प्रेरणा लेते रहें, इससे सबक लेते रहें कि आपके ख़ानदान के लोगों ने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। ये देखिए, ये जो कब्र अनवर है, ये शहीद करम अली की कब्र अनवर है। इसको मेरे चचा हाजी ग़ियासुद्दीन सिद्दीकी साहब खड़े रहकर बनवा रहे हैं। हम बात करेंगे इस हवाले से उनसे भी। साथ में मेरे एक और चचा यहाँ पर मौजूद है, जनाब अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। तो आप क्या कहेंगे इस कब्र के हवाले से? ये हमारे बुज़ुर्ग हैं करम अली, शेख करम अली, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के बका और दिफा के लिए हमारे बहुत ज़्यादा शहादत को सुनकर उन्होंने अपने ज़िंदगी का आखिरी कतरा अपने मादरे वतन के लिए पेश किया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और दुआ करता हूँ कि रहती दुनिया तक हमारे ख़ानदान में ऐसे ही जानसार, ऐसे ही जाबाज, ऐसे हुब्बुल वतन, ऐसे हुब्बुल परस्त लोगों को अल्लाह ताला पैदा करे और सबकी ईमान, जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क की सरहदों को दुश्मनों के नजर बद से बचाए। शेर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे शहीद करम अली साहब के हवाले से? हमें बताया गया है कि हमारे बुज़ुर्ग हैं जो करम अली शाह, एक अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए इन्होंने जंग लड़ी। इस हिंदुस्तान जो है उसके लिए, जो देश हमारा है, हमारा ये भारत है, हिंदुस्तान है, उसके लिए उन्होंने जंग लड़ा और अंग्रेज़ों ने उनको गोली मारा और शहीद किया। उनकी कब्र आज भी हम लोगों को, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बताए, आज वो बन रही है और उसको बनाया जाए अच्छे ढंग से। आप देखिए इसको और बेहतर मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते आते थे कि अगर बच्चा कोई घर में चिल्लाता था या उसको कोई चोट लगती थी, अक्सर गांव के लोग कहते थे का कोनो तो का मनसईता का जख्म लाग गा है का। इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते थे कि बच्चों को आखिर ऐसा
क्यों कहा जाता है, तो बाद में पता लगा कि वो ज़ख्म दरअसल करम अली बाबा के सीने पर लगा था, गोली का लगा था। बाकी सारी बातें हम चलेंगे मनसैता के मैदान में जहाँ पर जंग हुई थी, वहाँ से चलकर आपको बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं मनसैता। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पता करते करते हमने गूगल का सहारा लिया। गूगल पे हमको एक नदी दिखाई दी जिसका नाम मनसैता है। लोकेशन के हिसाब से हम जहाँ पर अभी खड़े हैं, यहाँ पर एक नदी दिखाई देती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, सूखी हुई नदी, ये मनसैता नदी है। लेकिन स्थानीय लोग कुछ मुझे दिखाई देते हैं, मैं उनसे, भाई साहब सुनिए ना, आपका क्या नाम है? हाँ, मोहम्मद अयाज भाई। हम लोग खोज इंडिया चैनल से हैं, नागपुर से आए हुए हैं। हम मनसैता नदी की तलाश कर रहे हैं। तो इस नदी का नाम गूगल कहता है कि मनसैता है, क्या ये मनसैता नदी है? इसका नाम ही मनसैता नदी है। यहाँ से बहती आगे हुई, यहाँ से जाके गंगा में मिलती है। तो गंगा में कहाँ मिलती है मनसैता? ये जाके मनसैता में ये हमारा पुराना पुल है फाफा मऊ, वहाँ से घूमते हुए जाके सीधा गंगा में मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप कहाँ से आए? हम नागपुर से आ रहे हैं। एक एपिसोड है एक शहीद के बारे में, आप चाहें तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं जी। तो मैं बात करूंगा दिलगीर अहमद सिद्दीकी साहब से, जो मेरे रिश्ते में मामा भी हैं, लॉयर हैं, इतिहास में ग्रेजुएट हैं, एमए इन उर्दू लिटरेचर हैं। मैं इनसे बात करूंगा। इनको तारीखी पकड़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ था मामा उस दिन जब मौलवी लियाकत अली अपना फाइनल बैटल नील के खिलाफ लड़ रहे थे? जैसा कि इलाहाबाद में खुसरूबाग का बैटल समाप्त हो चुका था, शहर पे कब्जा हो चुका था, किले पे सिख रेजिमेंट पहले से मौजूद थी, इलाहाबाद की जामा मस्जिद की शहादत हो चुकी थी, 165 लोगों को नीम के पेड़ पे लटकाया जा चुका था चौक में। उसके बाद जब मौलवी लियाकत अली हिस्टोरिकल बुक में आता है कि अगल बगल के छोटे छोटे ज़मींदारों को एक कर रहे थे एक फाइनल युद्ध के लिए, तो उसमें हमारे ख़ानदान के भी कुछ लोग शामिल हुए थे। तो क्या था वो एक्चुअली? जी, बेशक ये है कि हमारे ख़ानदान के शेख करम अली शहीद और शेख रहम अली और उनके भतीजे शेख बू अली, जिनको भोली बख्श के नाम से जाना जाता है, तो उस ज़माने में जब 1857 की गदर का ऐलान हुआ बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में, तो शुमाली उत्तर हिंदुस्तान के ख़ासतौर से यूपी के इलाके में इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, यहाँ पर गदर का बहुत ज़बरदस्त जोर था, जिसमें तमाम देसी रियासत जितने भी जमींदार थे, तालुकेदार थे, नवाब थे, राजा थे, सारे स्थानीय इलाहाबाद के जो क़यादत कर रहे थे, गदर की जो क़यादत कर रहे थे, मौलवी लियाकत अली खां महगांव चायल तहसील के रहने वाले थे। उन्होंने इलाहाबाद पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था। और जब उस कब्जे के ख़िलाफ़ जब ये ब्रिटिश फ़ौज को ये जानकारी हुई कि इलाहाबाद पर लियाकत अली का कब्जा हो गया है और उस इलाहाबाद के इर्द गिर्द के जितने भी देसी रियासतें थी, हिंदू मुसलमान उसमें सभी शामिल थे। और ख़ास तौर से मैं आपको ये बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि शेख करम अली, शेख रहम अली और शेख भोली बख्श जिस फ़ौज में थे, वो किसी मुस्लिम राजा, मुस्लिम नवाब के साथ नहीं थे। यहीं से इलाहाबाद ज़िले की एक छोटी सी रियासत से नसरतपुर कितने दूर है यहाँ से? ये यहाँ से आपको लगभग 2 किलोमीटर, यहीं पास में ही है नसरतपुर। 2 किलोमीटर दूरी पर नसरतपुर। जी, नसरतपुर के लाल साहब जो छत्री थे और छोटे ठाकुर थे, छत्री थे, उनकी फ़ौज में ये तीनों लोग थे। जब उन्होंने मौलवी लियाकत अली का साथ दिया और यहाँ से जब गए तो मनसैता में ही जो है, जिस इसी नदी के किनारे जो है मकाम मनसैता जो दरियाए गंगा के बिल्कुल किनारे है, वहीं पर ये कर्नल नील की फ़ौज से बाकायदा जंग हुई, जिसमें ये शहीद हुए शेख करम अली। और शहीद होने के बाद इनके भाई शेख रहम अली और इनके भतीजे भोली बख्श जो है ये बच गए थे। अच्छा। ये जाने के बाद इनके साथ ही एक वाक़या ये जुड़ा हुआ है, जो ख़ानदानी तौर से बहुत बुजुर्गों की ज़बानी जो सुनते चले आए हैं, कि जब ये शहादत इनकी हुई तो सितंबर का महीना था, बरसात का महीना था। तो जब ये शहादत के बाद जब इनके भाई वगैरह जाने लगे, इनका दम निकलने वाला था, तो अपने भतीजे और अपने भाई से कहा कि तुम लोग अपनी जान बचा करके चले जाइए और निकल जाओ, मेरी परवाह मत करिएगा। तो ये जब कुछ दूर जाने के बाद जो है इनको ख्याल आया कि मेरे भाई की लाश अगर मैं दोबारा आऊँगा लेने के लिए तो पहचानूंगा कैसे, चूँकि हो सकता है जानवर इनकी लाश को जो है ख़राब कर दें। तो उन्होंने चकवड़ के पेड़ को जो है, चकवड़ दोस्तों, चकवड़ जिसे महाराष्ट्र में हमारे यहाँ तरोटा कहते हैं। आप देखते होंगे बरसात में इतने बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं और उसमें एक फली खास किस्म की, अक्सर उसकी पत्तियों से रोटियां भी बनाई जाती हैं लोग। और महाराष्ट्र में तो खास तौर पर तरोटे की भाजी
लोग बनाते हैं, उस घास की बात कर रहे जी हैं? जी। चकवड़। तो उस चकवड़ को उनके पैरों में, उनके कलाई में बांध दिया था पहचान के लिए। दोबारा लाशें होंगी वहाँ, कई लाशें थी, चूंकि अंग्रेजों की भी लाशें वहाँ थी। अच्छा, ये ख्याल हो सकता है ये भी आया हो कि हो सकता है हम न हो किसी से लाश मंगवाएं। जी 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 तो जी, पहचान के बिल्कुल लिए, पहचान के लिए कि जाइए तो वहाँ ढूंढने के बाद जिन लाश पर जो है चकवड़ बंधे होंगे कलाई में और पैरों में, वो शेख करम अली की लाश होगी। तो गांव के खानदान के लोग बैलगाड़ी लेकर के आए, रातों रात लेकर के आए, लाश उनकी पहचान कर। यानी यहाँ से 25 किलोमीटर का 25 किलोमीटर का सफर, और बड़ी दिलेरी के साथ वो लोग वापस आए और उनकी लाश को ले जा करके उनके आबाई कब्रिस्तान मुबारकदारगंज में दफन किया, जिनकी कब्र आज भी मौजूद है। हम अगर अपने खानदान के बारे में बात करें तो पुश्त में उनका यहाँ से कितना ऑर्डर आएगा? कम से कम हमारी पुश्त से अगर आप जोड़ेंगे तो 5वीं या 6वीं पुली है। जैसे आपके वालिद का नाम? हमारे वालिद का नाम जो है, हमारे वालिद का नाम डॉक्टर ताजुद्दीन, उनके वालिद का नाम सिराजुद्दीन, उनके वालिद का नाम शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के वालिद का नाम शेख सुभान अली, शेख सुभान अली के वो छोटे भाई थे। बिल्कुल। और मैं कहूँ तो जैसे मेरे दादा का नाम रमज़ान अली, मेरे परदादा का नाम वाजिद अली, उनके वालिद का नाम कादिर अली। तो कादिर अली के जो है वो रिश्ते में भाई लगते, नहीं कादिर अली के चचा लगते हैं, रिश्ते में चचा लगता है। कादिर अली के बाप रजब अली के सगे छोटे भाई थे। तो मतलब कादिर अली बाबा, जिनका मज़ार जो है देहरादून में है, उनके चचा थे जी, उनके चचा थे। तो हमने आपको एक गुमनाम शहीद की दास्तान सुनाई है इस एपिसोड में। हमें नाज है, हमें रश्क है हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों पर कि उन्होंने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए लड़ा, बल्कि अपनी जान भी दी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा, इस मुल्क को बचाने के लिए लड़ा। हमने आपको बहुत शानदार एक दास्तान सुनाई है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप उसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। दरअसल आपके ख़यालात के इजहार यानी कमेंट हमारी ताकत होती है। आगे भी हम इस तरीके के एपिसोड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 1857 की एक गुमनाम बैटलफील्ड मनसैता, नदी मनसैता के किनारे से हम आपको एक दिलचस्प जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मामू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे कहने पर आप यहाँ पर रुक गए। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते फिर एक नए एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।